जय मसीह की, मेरा नाम है पास्टर राजेश के दवे। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाई बहनों, आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। आज हम बात करने वाले प्रभु भोज के ऊपर। और प्रभु भोज जो होते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि प्रभु भोज में हम यीशु मसीह के शरीर के ऊपर हमारा ध्यान लगाते हैं, यीशु मसीह के लहू के ऊपर हमारा ध्यान होता है। और जैसे कि आपको मालूम है, पहले जो है पहले प्रभु भोज को कहा जाता है फसह का पर्व कहा जाता था, और उसके बाद नए नियम में जो है उसको कहा जाता है प्रभु भोज। तो भाइयों बहनों, बहुत सारे मसीहों को मालूम नहीं होता है कि प्रभु भोज क्या है। वो जो है जैसे कि बहुत सालों से चले आ रहा है, ये एक ट्रेडिशन है, वही हिसाब से हम लोग लेते हैं। कुछ मसीह लोग को लगता है कि हमें जो है सिर्फ चर्च में प्रभु भोज लेना चाहिए। अगर कोई प्रीस्ट हमें प्रभु भोज देता है तो ही हमें लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ महीने में एक बार लेना चाहिए, हफ्ते में एक बार लेना चाहिए। और दूसरे मसीह का कहना होता है कि जब हम प्रभु भोज लेते तो हमारे पाप की क्षमा हो जाती है। तो ये सब गलत शिक्षा है। तो बाइबल के अनुसार प्रभु भोज क्या है, उसके लिए हमें कुछ पुराने नियम में जाना पड़ेगा। आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन 12। उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। यहां पे क्या लिखा है? जब आप फसह का पर्व लेते हैं, यानी जब आप प्रभु भोज लेते हैं, तो आपके कमर बांधो, पाँव में जूती पहनो और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। भाई, इसका मतलब क्या हुआ है? जैसे कि देखो, पुराने नियम में पुराने जो लोग थे वो जो है उनके ऐसे कपड़े होते थे, जब कोई भी काम करना है तो उसको उस कपड़े को कमर से बांध देना पड़ता था। और वो हमेशा जो है वो उनके पास लाठी होती थी। वो लाठी से जो है वो चलते थे, क्योंकि वो जो है वो पहाड़ से जाते थे, वहाँ पे कोई जंगली जानवर होता था, तो वो हमेशा जो है वो लाठी का इस्तेमाल करते, यानी बाहर जाने के लिए, यानी कुछ काम करने के लिए जो है वो हमेशा अपने कमर को बांधते थे, पाँव में जूती पहनते थे और हाथ में लाठी रखते थे। तो इसका मतलब, इसका और प्रभु भोज का संबंध क्या? इसका और प्रभु भोज का ये संबंध है कि भाइयों बहनों, यदि आप प्रभु भोज लेंगे तो आप विश्वास करना कि आपका छुटकारा होने वाला है। आप विश्वास करना आपको मुक्ति मिलने वाली है। आप विश्वास करना आपको रिहाई मिलने वाली है। भाइयों बहनों, जब यहूदी लोग, जब इजरायली लोग, जब वो मिस्र देश में थे, 430 साल मिस्र देश में थे, अंधकार से जा रहे थे। वो ऐसी जगह पे थे जहाँ पे अंधकार था, जहाँ पे कोई आशा नहीं थी। हर दिन जीना उनके लिए मुश्किल था, मगर परमेश्वर ने उनकी बात सुनी और जो है उन्होंने क्या कहा उनको, ये फसह का पर्व आप मनाना। और जब उन्होंने उस फसह का पर्व मनाया, रात को, सुबह वो वहाँ से आज़ाद हो गए। उनको छुटकारा मिला, उनको मुक्ति मिली, उनको रिहाई मिली। भाई बहनों, हो सकता है कि आज आप जो है आप बीमारियों से जो है आप घर में पड़े हुए हैं, आप बाहर नहीं जा सक रहे क्योंकि आप बीमार हैं, आप चल नहीं सकते हैं, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आप जो है आपको किडनीज का प्रॉब्लम है, आपको लीवर का प्रॉब्लम है, आपको आँख से दिखाई नहीं देती है। आप जो बाकी के लोग जीवन जीते वैसा आप जीवन नहीं जी रहे हैं। भाई बहनों, आप प्रभु भोज लेना। आज आपका छुटकारे का दिन होगा, आज आपका मुक्ति का दिन होगा, आज आपका रिहाई का दिन होगा। आप कहेंगे मैं तो हमेशा लेता हूं, मगर आपका सोच अगर गलत है, जब आप प्रभु भोज लेते हैं, आपकी यह सोच होनी चाहिए कि जब मैं लूंगा मेरा छुटकारा होने वाला है। यह कोई रीति रिवाज नहीं है। जब आप रीति रिवाज से लेते हैं तो कुछ नहीं होता है, मगर उसका पीछे का मकसद जब हमें पता चलता है क्यों लिया जाता है, तब छुटकारा मिलता है। तो भाई बहनों, हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, आप बहुत निराश है, आप अंधकार से जा रहे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा आगे क्या होने वाला है।
बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, काम की तकलीफ है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, आप अंधकार से जा रहे, जैसे ये इजरायली जो है वो अंधकार से जा रहे थे, हर दिन मुश्किल था जीने के लिए, वो बहुत ही कष्टों से जा रहे थे, मगर परमेश्वर ने उनकी बातें सुनी और उनको बोला कि आप ये जो है फसह का पर्व मनाना, ये आपके लिए छुटकारा होगा। हालेलुया। भाइयों बहनों, ये आपके लिए छुटकारा होगा। मुझे नहीं मालूम आप किस तकलीफ में हो, ये आपको मालूम है। आपने बहुत सारी कोशिश की होगी वहां से निकलने की, मगर आप निकल नहीं सक रहे, मगर आप प्रभु भोज जो है आप लेना शुरू करना। देखो आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। मगर जब आप लेना तो रीति रिवाज समझ के मत लेना। आपके लिए आज छुटकारा का दिन है, आपके लिए आज मुक्ति का दिन है, आज आपके लिए रिहाई का दिन है। मत्ती 26:26 यीशु ने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, तो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि वह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहा जाता है। भाई बहनों, बहुत सारे मसीह भाइयों को लगता है कि ये जो प्रभु भोज है इससे मेरी पाप क्षमा हो जाती है, यानी दिन भर, यानी हफ्ते में जो भी पाप करता हूँ यहाँ पे आता हूँ तो पाप की क्षमा हो जाती है। तो भाई बहनों, ये सब गलत शिक्षा है। आपकी पाप की क्षमा हो चुकी है। 2024 साल के पहले यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर आपके लिए बलिदान दिया और वो बलिदान सब मानव जाति के लिए था। उससे आपकी सब पापों की क्षमा हुई है। आपके भविष्य के पाप, आपके भूतकाल के पाप, आपके वर्तमान के पाप, सब पापों की क्षमा हो गई है। तो क्यों आप सोचते हैं कि जब प्रभु भोज के समय में मेरे पापों की क्षमा हो जाएगी? आपकी पापों की क्षमा हो जाएगी, आपकी पापों की क्षमा हो गई है। ये सोच के आपको प्रभु भोज लेना चाहिए, क्योंकि यहां पे क्या किया है कि जब हम रोटी लेते हैं तो यह परमेश्वर का ध्येय है। उन्होंने हमारे लिए जो है फटके खाए और उस फटकों से हमें चंगाई मिले। आप ठीक हो चुके हो, आप बीमारियों से चंगे हो चुके हो, आप कैंसर से चंगे हो चुके हो, आप जो है लंग डिसीज, हार्ट डिसीज, किडनी डिजीज, आई डिजीज, हार्ट डिसीज, जो भी डिजीज है उससे आप चंगे हो चुके हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कह रहा है। और दूसरी बात, लहू जो है जो हम पीते हैं वो यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है, जिससे हमें सब पापों की क्षमा हो चुकी है। आपकी सब पापों की क्षमा हो चुकी है। यदि आपका उद्धार हुआ है, आपकी सब पापों की क्षमा हुए। मगर यदि आप इसके ऊपर विश्वास नहीं करते तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। बहुत सारे मसीह आज के उनके दिल में आज दोषीपन है। वो हमेशा जो है कहते रहते मैंने बहुत पापी किया, मैं पापी हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया है। भाई बहनों, आपका उद्धार हुआ तो यीशु मसीह ने सब पापों को आपको साफ किया है। आपके सब पाप, भविष्य के भी सब पाप। तो ये मत समझो। तो जब आप जो है होली कम्युनियन लेते हैं तो आप ये सोच के लेना कि मेरे सब पाप क्षमा हो चुके हैं और मुझे चंगाई मिल चुके। तो ये विश्वास से जब आप लेते हैं भाइयों बहनों, आपकी जीवन में छुटकारा होने वाला ही है। आप उस बीमारी से बाहर आने वाले हैं, उस परिस्थिति से आप बाहर आने वाले हैं। क्या विश्वास करते हो? 1 कोरिन्थियों 11:27, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वो उस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सोख भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते। यहाँ पे क्या लिखा है भाइयों बहनों? यदि आप जो है जब आप लेते हैं, आप सही रीति से प्रभु नहीं लेते हैं, आप लेते हैं कि मेरे पाप की क्षमा हो जाएगी, तो यह गलत हुआ। आपकी पाप की क्षमा हो चुकी है, आप चंगे हो चुके हैं। इसी से यह सोच के आप यदि लेते हैं तो यह है सही विधि।
और बहुत सारे गलत रीति से लेते हैं, बहुत सारे ये रीति रिवाज समझ के लेते हैं। और यहाँ पे बाइबल क्या ले, इसलिए भाइयों बहनों बहुत सारे लोग जो है आज रोगी है और निर्बल है। बहुत सारे मसीह लोग आज रोगी है और निर्बल है, क्योंकि जब वो प्रभु भोज लेते हैं वो जो है वो सही रीति से वो प्रभु भोज लेते नहीं है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु भोज जो है वो सिर्फ कलीसिया में लेना चाहिए, और सिर्फ अगर वो पास्टर मुझे देता है तो सिर्फ तभी लेना चाहिए, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार लेना चाहिए, खुद नहीं लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारी सोच है, मगर ये गलत सोच है। आइए हम पढ़ते हैं अभी प्रेरित 2:46। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, ये सही चर्च है जो यीशु मसीह के जो प्रेरित थे उन्होंने शुरू किया था। वो हर दिन मिलते थे और घर घर जाकर रोटी तोड़ते थे। यानी एक घर में गए वहाँ पे प्रभु भोज लिया, दूसरे घर में लिए वहाँ पे प्रभु भोज लिया, तीसरे घर में गए वहाँ पे प्रभु भोज लिया। यानी एक दिन में कितने बार वो प्रभु भोज लेते होंगे। और यहाँ के हम सिर्फ जब चर्च देगा तब हम प्रभु भोज लेंगे, महीने में एक बार या तो 6 महीने में एक बार या तो साल में एक बार। भाई बहनों ये गलत शिक्षा है, ये आपका नुकसान हो रहा है। आप चर्च में ले लो कोई बात नहीं है, मगर खुद आप घर पे ले सकते हैं, क्योंकि हर दिन तो कोई आने वाला नहीं है। आप खुद घर पे ले सकते हैं, रोज ले सकते हैं। जैसे डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन देता है और सुबह एक टैबलेट ले लो, शाम को एक टैबलेट ले लो, कोई बात नहीं, आप टैबलेट ले लो, मगर साथ में आप प्रभु भोजन भी लेना, सुबह लेना, शाम को लेना। मगर जब आप लेंगे हर दिन जो है आप अच्छे 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 होते जाएंगे। कोई सिर्फ 3 दिन ले लेता है, कहते कुछ नहीं हुआ है, छोड़ देते। नहीं, आप जब आप लेते हैं तो आप अच्छे होते ही है। 5%, 10%, 15, 20, 25%, 30 आप अच्छे होते जाते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते ये समय के लिए। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।